Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions and answers of MSO 002 जहाँ पे आपकी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन 14. इट वाज अ क्वेश्चन दैट वाज रिकमेंडेड बाय वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हम ये क्वेश्चन भी अब समझने जा रहे हैं बिकॉज आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ प्रॉपर वीडियो ताकि आप सबकी भी हेल्प हो जाएगी इफ़ यू हैव द सेम क्वेश्चन या इफ़ यू हैव द सेम डाउट. सो हमारा क्वेश्चन 14 है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. अब एग्जाम में क्या है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ओनली मीन, या फिर दो के ऊपर भी पूछा जा सकता है, मीन मीडियन के ऊपर या फिर मीन मोड के ऊपर. इट ऑल डिपेंड्स कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले. बट मैंने तीनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके ले लिए, मीन मीडियन मोड, एंड तीनों के जो रिलेशनशिप है एंड तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे इन दिस क्वेश्चन. नाउ जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तो मीन मीडियन मोड ये तीनों एक सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये हेल्प करते हैं कि क्या एक जो टिपिकल डेटा है वो किस तरीके से दिखता है गिवन डेटा सेट के अंदर. जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इन टूल्स को यूज़ करते हैं मीन मीडियन मोड को, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हो जाते हैं किसी भी सोशल डेटा को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वेदर दैट इज़ इनकम, एजुकेशन, एज, कास्ट, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हो वो. तो यहाँ पे जब भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये टूल्स नंबर्स को एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में हेल्पफुल आते हैं. तो ये हेल्प करते हैं सोशोलॉजिस्ट को कि वो किसी भी डेटा में कोई भी इनइक्वालिटी है, क्या ट्रेंड है, क्या सोशल पैटर्न्स है पॉपुलेशन में, उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए. लेकिन ये जो मेजर्स हैं ये हमेशा इक्वल नहीं रहते. जो इनकी रिलेशनशिप है वो हमें बहुत कुछ बताती है इनके नेचर के बारे में भी, एंड किस तरीके से जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का, स्पेशली जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है, या फिर किस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं सोसाइटी को समझने के लिए. अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो मीन जो होता है वो एवरेज होता है, मतलब कि जो टोटल सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनको आप नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में एंड उसके ऊपर आप उनका सम लिखोगे. तो उस तरीके से जो मीन है वो एवरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है. वहीं पे जो मीडियन है, मीडियन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वो मिडल वैल्यू होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो हाफ डेटा है वो लाई करता है एक लेफ्ट साइड एंड दूसरा राइट साइड, या फिर हाफ जो डेटा है वो अबव साइड लाई करेगा और हाफ बिलो करेगा, एंड जो मिडिल वैल्यू होएगी वो हमारी मीडियन होगी. नाउ मोड वहीं पे है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है वैल्यू इन द डेटा. जो सबसे ज़्यादा वैल्यू अकर करेगी, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी, वो हमारा मोड कहलाएगा. आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा. ये हमने बहुत स्कूल में भी काफ़ी किया हुआ है, मीन मीडियन एंड मोड. ना अब रिलेशनशिप फॉर्मूला को जान लेते हैं, जहाँ पे एक जब मॉडरेटली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि सिमेट्रिकल जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो वहाँ पे जो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जहाँ पे मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू. अब जब हम ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू आ जाती है मीन माइनस मीडियन, तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करते हैं. ऑफ कोर्स ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग, राइट. या फिर रीअरेंज अगर हम इनको कर दें तो जो हमारा मोड है वो इस तरफ चला जाएगा, तो 3 इंटू यहाँ पे मीडियन माइनस 2 इंटू मोड हो जाएगा. तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ये हमेशा सेम नहीं रहता है, बट कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा है ये समझने के लिए कि अगर असिमेट्रिकल डेटा है तो किस तरीके से जो डेटा है वो कैसे हायर या फिर लोअर एंड्स ऑफ वैल्यू की तरफ टिल्टेड हो जाता है, या फिर किस तरीके से हम इन डिफरेंट डेटास को यूज़ कर सकते हैं मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. अब सोशोलॉजिकल यूज़ क्या है, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट कि हम मीन मीडियन मोड जो हम मैथ्स में पढ़ा करते थे वो हम सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, जब पॉपुलेशन को वो स्टडी कर रहे हैं देन डेफिनेटली वो नंबर्स में बहुत सारे डेटा को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, राइट. तो वहाँ पे ये जो मीन मीडियन मोड है ये तीनों बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सोशोलॉजिस्ट को
पूरी पॉपुलेशन में या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं, उसको एक प्रिसाइज तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको एक जनरल वैल्यू या फिर लेस टर्म्स में निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहा है मंथली इनकम 100 घरों की एक गांव के अंदर, तो वो जो डेटा है वो क्या दिखाएगा कि जो मीन इनकम है वो 15,000 है, मीडियन इनकम 10,000 है एंड मोड इनकम 8,000 है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो मीन इनकम है, जो एवरेज इनकम है गांव वालों की, वो 15,000 रुपये है प्रति महीना। लेकिन जो मीडियन है, मतलब कि जो बीच वाली इनकम है, ये 10,000 है। मतलब कि 10,000 से ऊपर कमाने वाले भी हैं और 10,000 से नीचे कमाने वाले भी हैं। लेकिन जो मोड इनकम है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन इनकम है, ये सबसे ज़्यादा विलेजर्स 8,000 रुपीज़ अर्न करते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया। एंड इसी तरीके से जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो मीन मीडियन मोड का यूज़ करते हैं जब वो डिफरेंट डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मीन है वो मीडियन से बड़ा रहता है एंड मीडियन हमेशा मोड से बड़ा रहता है, जो कि पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रही है, राइट। अब कुछ जो हाउस होल्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई इनकम अर्न कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से जो मीन इनकम है, जो हमारी एवरेज इनकम है, वो 15,000 हो गई है, राइट। और जो मोस्ट पीपल है वो लेस अर्न कर रहे हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं गांव में वो कम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी मोड इनकम आई है, मतलब कि जो ज़्यादातर जो इनकम जो कॉमन थी वो 8,000 थी, एंड ऑफ कोर्स 8,000 से भी कम काफ़ी लोग अर्न कर रहे होंगे। लेकिन जो देखा जा रहा है कि कुछ ही जो ऐसे घर हैं जो एक हाई इनकम अर्न कर रहे हैं इस गांव में, एंड काफ़ी सारे लोग कम अर्न कर रहे हैं। तो जो मोड और मीडियन है वो लो है एंड जो मीन है वो हमारा हाई है ना। सोशियोलॉजिस्ट जब हम इस एवरेज को देखेंगे तो वो कहेंगे कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जो मेजॉरिटी है वो लेस देन मीन अर्न कर रही हैं। एंड जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको फोकस करना चाहिए कि जो ये लोअर इनकम ग्रुप्स हैं इनको अपलिफ्ट करना चाहिए, इनकी जो इनकम है वो बेटर हो सके। एटलीस्ट एक एवरेज इनकम 10,000 से ऊपर तो होनी चाहिए हर एक हाउस होल्ड की। तो इस तरीके से जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो फिर एंड में जो अपना एक कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ दीज मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज मोड्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एज एट मैरिज। अब एक सोशियोलॉजिस्ट ये स्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि जो मैरिज की एज है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर वुमेन की वो क्या है। तो अब वो सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेगा कि मोस्ट गर्ल्स क्या है वो 17 की एज पे मैरी कर रही हैं। तो ये हमारा मोड आ गया, ये हमारी एवरेज एज निकल आई है। लेकिन वो मीडियन क्या निकलेगा कि हाफ ऑफ द वुमेन मैरी बिफोर एज 18, कि जो आधी से ज़्यादा औरतें हैं वो 18 साल से पहले शादी कर लेती है, वो हमारी ये मिडिल एज आ गई 18। लेकिन जो एवरेज एज आ रही है, सॉरी मोस्ट गर्ल्स, आई एम सो सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, मोस्ट गर्ल्स मैरी एट द एज ऑफ 17। जब मोस्ट हम कह रहे हैं मतलब कि मोस्ट मतलब कि जो ज़्यादातर नंबर अकर करा है तो वो हमारा मोड होगा एंड वो 17 है हमारा, ठीक है। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जो सबसे ज़्यादा अकर हुआ है। तो 17 एक ऐसी एज है जिसमें ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो शादी कर लेती हैं इन अ ट्राइबल कम्युनिटी। देन 18 हमारा मीडियन आ गया बिकॉज वो बीच की वैल्यू है। ना एवरेज एज क्या आ गई हमारी 19, जो कि हमारा मीन है, जो कि एक हाइयर हो गई क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो लेट भी शादी कर रही है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, क्योंकि उनको एजुकेशन लेनी होती है, फिर वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर जाती है। तो इससे हमें एक पॉजिटिव स्क्यूनेस देखने को मिलती है, जहाँ पे जो मीन है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मेजॉरिटी का, राइट। अब मेजॉरिटी क्या है, मोड हमारा मेजॉरिटी होता है, जहाँ पे मोस्ट गर्ल्स मैरी कर रही है 17 की एज में। तो इससे ही देखा जा रहा है कि जो अर्ली मैरिज है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्ट वुमेन आर मैरिंग वेरी यंग। जब अगर ज़्यादा लड़कियां बहुत ही ज़्यादा यंग मैरी कर रही हैं तो वो अपने आप में एक सोशल इशू बन जाता है। अब ये जो रिलेशनशिप है मीन मीडियन मोड का, ये सोशियोलॉजी में इतना मैटर क्यों करता है, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमें सोशल इनइक्वालिटी का पता चलता है सोसाइटी में, जहाँ पे जितने भी डिफरेंसेस हैं मीन मीडियन मोड के तहत जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, चाहे वो इनकम
के तौर पे हो, एजुकेशन लेवल के तौर पे हो, लैंड ओनरशिप हो, या वो कोई भी तरीका हो जिससे कि हमें सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में देखने को मिलती है। सेकंड इज हेल्प्स इन पॉलिसी प्लानिंग। अब जो गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, उनको ये सारे रियलिस्टिक इंडिकेटर्स लेके चलने पड़ेंगे। उनको ये सारे रियलिस्टिक इंडिकेटर्स जो कि रिसर्च के बेसिस के ऊपर है, वो सब ध्यान लगा के उनको इस तरीके की प्लान्स लेके आने पड़ेंगे ताकि वो हेल्प कर सके सोसाइटी की। फॉर एग्जांपल मीडियन इनकम या फिर मीडियन एज जो है वो ज़्यादातर एक्यूरेट रहती है फॉर प्लानिंग रेदर देन द मीन। ना थर्ड इज प्रिवेंट मिसलीडिंग कंक्लूजन। अब जो मीन है वो डिस्टॉर्टेड होता है एक्सट्रीम्स पर, मतलब कि वो आउटलाइनर होता है, वहीं पे जो मीडियन एंड मोड होते हैं वो हमें ग्राउंड रियलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये क्यों बोल रहे हैं कि जो मीन है वो एक्सट्रीम होता है, क्योंकि मीन तो हर किसी को इंक्लूड कर लेता है, चाहे वो कम से कम वैल्यू हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो। बट जब हम मीडियन और मोड की हेल्प से, मोड क्या होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, एंड मीडियम जो बीच का होता है, तो मीडियन और मोड ही हमें ग्राउंड रियलिटी प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी की। वहीं पे जो एवरेज है, एवरेज क्या हो गया हमारा मीन, वो हाइड करता है स्ट्रगल्स ऑफ द मेजॉरिटी। अब हमारा फोर्थ आएगा सपोर्ट्स ग्राउंडेड रिसर्च। अब सोशोलॉजिस्ट इस टूल का यूज़ करते हैं ताकि वो एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स को क्रिएट कर सके, एंड जितने भी पॉपुलर बिलीव्स हैं या ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उनको चैलेंज कर सके, जो कि और भी ज़्यादा पॉलिश्ड लग सकते हैं लेकिन वो लाइव रियलिटीज़ को नहीं दर्शाते हैं। तो ये ग्राउंडेड रिसर्च को सपोर्ट करते हैं मीन मीडियन मोड। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि इनके बीच की रिलेशनशिप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट इन टूल्स का यूज़ करते हैं सोसाइटी को एनालाइज करने में, और भी ज़्यादा डीपली एंड ऑनेस्टली सोसाइटी को समझने में। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है, स्पेशली इंडिया की कास्ट सिस्टम में, क्लास बेस्ड सिस्टम में, तो सिर्फ एक ही मेजर के ऊपर है ना कहीं हमें एक फॉल्स नरेटिव दे सकता है, राइट। तो तीनों को जब हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हम ट्रूथ के पास जा सकते हैं। तो तीनों को यूज़ करना, उनके रिलेशनशिप को समझना, एक बैलेंस्ड, रियलिस्टिक और ह्यूमन पिक्चर ऑफ सोशल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तभी हम सोसाइटी को भी एक रियल पिक्चर में, एक रियल तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था, विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, एंड हाउ आर दीज यूज्ड इन सोशोलॉजी, व्हाई आर दीज यूज्ड इन सोशोलॉजी, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या इनकी रेलिवेंस है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप सब बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, बस आपको क्वेश्चन समझने हैं, एंड क्वेश्चन समझ के आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो हो ही गई होगी। वीडियोस देख के आपको प्रॉपर तरीके से अपना आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपने अभी तक इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप देखिए वो वाली वीडियो। दैट वीडियो विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आप एक बेटर स्कोर अपना बना पाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है किसी भी तरीके से, अगर 1% भी आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून with next question, more videos. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.